पाकपतन पेट्रोलिंग पुलिस चौकी करमावाला की कारकर्दगी रिकॉर्ड साल 2022 में दौरान गश्त भारी मिकदार में नाजायज असलहा पकड़ा और शराब बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। एसपी पेट्रोलिंग पाकपतन जलील अहमद और डीएसपी पेट्रोलिंग पाकपतन जफर इकबाल ठोकर की ज़ेर क़यादत पुलिस चौकी करमावाला के इंचार्ज सुहेल बरकर सब इंस्पेक्टर की ज़ेर निगरानी पेट्रोल पुलिस के जवानों ने साल 2022 में दौरान गश्त मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ 91 मुकदमा दर्ज करवाए, जिनके कब्जे से 7 30 बोर पिस्टल, 92 गोलियां और 1 अदद 12 बोर बंदूक और 62 अदद कारतूस भी बरामद हुए। मंडीबाउद्दीन शादी की तकरीब में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 19 साल नौजवान जांबक हो गया। नुमा नामी नौजवान शादी में शिरकत के लिए आया था और फायरिंग की जद में आकर जांबक हो गया। अहले इलाका का एहतजाजी मुजाहरा, मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने ट्रायल जलाकर गुजरात रोड को ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई। फायरिंग करने वाले डकैत थे जो कि वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मंडीबाउद्दीन डाकू ने नजदीकी गली में 2 वारदातें भी की थीं। डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ये शफ्ताबाद में मेहंदी का इवेंट था जी हमारा, उधर कवाली नाइट थी, वो कवाली अभी शुरू होने वाली थी, तो ये नामालूम अफराद आए हैं पीछे से डकैती करके, इन्होंने आके फायर कर दिए, पता ही नहीं किसी को, और सीधे उन्होंने फायर ठोक दिए जनाब। अच्छा, किसको फायर लगा? ये नुमान को फायर लगाया जी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसे डीएचक्यू ले गए हैं जी, सिटी वालों ने उधर, वो लंबी कहानी है, वो जैसे आगे होता है। क्या हुआ कि डॉक्टर, सिर्फ ये डॉक्टर हमें फर्स्ट एड नहीं दे सकते, ये किधर सोए हुए हैं, इन्हें तनख्वाह नहीं लेते ये। अच्छा, यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, वहाँ से फिर आगे जी, वहाँ से सिटी वालों ने फौरी तौर जी अभी ले जाइए आप डीएचक्यू में। डीएचक्यू भी देखा भी नहीं है जी, से गुजरात ले जाए यार, उसे फर्स्ट एड दें, उसे ब्लड उसका ज़ाया हो रहा है, उसे बोलें कि ब्लड का अरेंज करें, उसे ब्लड लगाएं, उसे विटामिन वो के वगैरह जो भी इंजेक्शन है, पाउडर मिलता है वो उसे दें, उसका कम से कम ब्लीडिंग तो रुके ना। उसकी जो ये डेथ हुई है, ये खून बहने से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब क्या मुतालबात हैं? मुतालबा ये है कि जब तक ये मामला हमारा ये डीपीओ आके सुनता नहीं है, हम इधर से नहीं जाएंगे। औकारा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुल्क भर से 21 जामियात ने हिस्सा लिया। तालीम व तहकीक में ताउन बढ़ाने का फैसला। यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें हाल ही में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। 21 जामियात ने भरपूर हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तालीम व तहकीक के मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को फ़रोग़ देना और आला तालीम को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटने के लिए लाहे अमल को तश्कील देना था। मंडीबाउद्दीन डिविजनल ब्यूरो चीफ आसबर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गैपको सब डिवीजन लालाजार मंडीबाउद्दीन के इलाका में बिजली की हाई वोल्टेज तारें आबादी के ऊपर से गुजरने के बायस मुद्दे कलीमुल्लाह का बच्चा करंट लगने से झुलस गया, जो कि जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया। तारें तब्दील न करने पर मुद्दई ने कंज्यूमर कोर्ट में दावा भी दायर कर रखा था। कंज्यूमर कोर्ट बनी मसीहा अदालत इससे कबल भी अवामी मफाद के तारीखी फैसले कर चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंज्यूमर कोर्ट मंडीबाउद्दीन के जज राव अब्दुल जब्बार खान ने तीसरा तारीखी फैसला करके लालाजार के कलीमुल्लाह के दायर दावा पर फैसला सुनाते हुए बच्चा करंट लगने से झुलस जाने के जुर्म में एक्सीएन गैपको मिर्जा शहजाद और एसईओ शेख फारूक और लाइन सुपरिटेंडेंट रिजवान अख्तर को 4 साल कैद और मजमूई तौर पर 1,50,00,000 रुपये जुर्माना और मुद्दई मुकदमा को वकील की फीस 50,000 अदा करने का भी हुक्म सुनाया। कसूर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटे का हसूल शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किल। महंगाई में पिसी आवाम आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खवातीन खून जमा देने वाली सर्दी में छोटे बच्चों को छोड़कर तो मर्द हजरात दिहाड़ी छोड़कर सारा दिन 10 किलो आटे के थैले के लिए खड़े रहते हैं, जो किसी को मिलता है और किसी को नहीं। वहीं पर मौजूद हैं इरफान म्यू, हुकूमती आटे के स्टॉल पर मौजूद हैं। मज़ीद कसूर के हवाल इनसे जानते हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए आटे के स्टॉल पर, जहाँ पर सब्सिडाइज आटा तो मिल रहा है, मगर 10 किलो आटे के लिए यहाँ पर सारा दिन जो है ख़वातीन जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को सारा दिन छोड़कर आकर यहाँ पर लाइनों में लगी हुई हैं, और मर्द हजरात हैं तो वो अपनी रोज़ी को छोड़कर और मेहनत मजदूरी को छोड़कर यहाँ पर आकर सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं, और शाम तक उनको 10 किलो आटा भी उनकी बारी तक आने तक या तो ख़त्म हो जाता है, या फिर जो है वो 10 किलो आटा लेकर चले जाते हैं और अगले दिन फिर वो आकर लाइन में लगे रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके क्या मसाइल हैं। जी आप बताइएगा, आप कब से आए हैं और आपको क्या मसाइल हैं यहाँ पे? सुबह 7 बजे के इधर खड़े हुए हैं जनाब,
तो क्या बताएं, उधर वो सिफारशी जो आते हैं उनको वो आटा मिल रहा है, दूसरे जो बंदे लाइन में लगे हैं वो लाइनों में ही खड़े हैं, किसी को आटा नहीं मिलता। सारा दिन, आज दूसरा दिन मुझे हो गया इधर आते हुए, मुझे 10 किलो आटे का तोड़ा नहीं मिल रहा। क्या करें, ये हुकूमत ये वाम के लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। इसी तरह सारा दिन जलील होकर चले जाते हैं, 10 किलो आटे का तोड़ा भी नहीं मिलता। सिफारशी काम कर रहे हैं, वो उधर पैसे लेते हैं और उनको तोड़े आटे का देते हैं। हम पैसे नहीं, जो लोग लाइनों में लगे वो लाइनों पे खड़े हैं, लोग इधर आटा लेकर जा भी रहे हैं, कोई खड़े हैं लाइनों के। सुबह का दूसरा दिन हो गया, जलील इधर ही हो रहे हैं। क्या बताएं, कुछ नहीं हो रहा हमारे लिए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की आवाज़ सुनी। उनका कहना है, उनका कसूर की ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा है, ऊपर आला हुक्मरान से मुतालबा है। उनका कहना है कि ये जो सब्सिडाइज़ आटा है इसकी सहूलियात जो है आसानी से दी जाएं। एक बंदा 10 किलो आटे के लिए सारा दिन जो है लाइनों में लगा रहता है और वो भी उसकी बारी आने तक ख़त्म हो जाता है। हुकूमत यहाँ पर दावे कर रही है कि हमने जो है सैकड़ों हज़ारों टन जो है गंदम मंगवा ली है, लेकिन वो गंदम कहाँ है? कसूर के शहरी हुकूमत से मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि यह आटा मुहैया किया जाए उनके लिए। जी।